हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत करेंगे, इंडियन पॉलिटी। इसमें हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। आज जानेंगे संविधान है क्या, व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान किसी भी राज्य, राष्ट्र या देश का सर्वोच्च कानूनी ग्रंथ या दस्तावेज होता है जिसमें उस देश के शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था को चलाने के नियम तथा कानूनों का उल्लेख होता है। साथ ही साथ उस देश के नागरिकों को अधिकारों व कर्तव्यों का उल्लेख होता है। देखिए, संविधान किसी भी राज्य, राष्ट्र या देश का सर्वोच्च कानूनी ग्रंथ या दस्तावेज होता है जिसमें उस देश के शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली को चलाए जाने के नियम व कानूनों का उल्लेख होता है। साथ ही साथ उस देश के नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों का उल्लेख होता है। जाहिर सी बात है, हम जिस देश में रहेंगे वहां पर हमें कुछ अधिकार भी प्राप्त होगा तथा देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है। यह संविधान की परिभाषा रही। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान वह संविधान है जिस देश के संविधान अधिकांश रूप से अलिखित होते हैं, अर्थात लिखे नहीं होते हैं। इस देश के संविधान वहां के त्योहारों, परंपराओं व प्रथाओं के अनुसार चलते हैं। दूसरा, लिखित संविधान। जब किसी देश के अधिकांश नियम व कानून लिख दिए जाते हैं किसी किताब में, तो वह लिखित संविधान कहलाता है। अलिखित संविधान में उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन का संविधान, सऊदी अरब का संविधान आदि। लिखित संविधान में भारत का संविधान, उदाहरण के तौर पर अमेरिका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान आदि। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है तथा विश्व में सबसे छोटा संविधान मोनाको का संविधान है। उसके पहले अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान था जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद थे। नंबर 2, संघात्मक शासन। हम एकात्मक शासन के बारे में जानेंगे। जब किसी देश या भूभाग का शासन एक स्थान अर्थात केंद्र से चलाया जाता है तो उसे एकात्मक शासन कहते हैं। जैसे कि ये कोई राज्य है या देश है तथा इस देश का शासन यहां केंद्र है, सेंटर है, यहां से चलाया जाता है पूरे देश का शासन, तो उसे एकात्मक शासन कहते हैं। यहां राज्य सरकारों का होना आवश्यक नहीं है, अर्थात इकाइयों का होना यहां कोई आवश्यक नहीं है। राज्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, यह केंद्र की मर्जी पर निर्भर करता है। अर्थात जब शासक को यहां का शासन चलाने में कोई असुविधा हो तो राज्य बना सकता है यहां पर। ऐसे इसे राज्य में बांट सकता है देश को। यह केंद्र की मर्जी पर निर्भर करता है और जब चाहे इस राज्य को समाप्त भी कर सकता है। अर्थात एकात्मक शासन वह है किसी देश
या किसी भूभाग का शासन जब एक स्थान से चलाया जाता है तो उसे एकात्मक शासन कहते हैं। यहाँ पर इकाइयों या राज्य सरकारों को होना आवश्यक नहीं है। इकाइयों या राज्य सरकार केंद्र की मर्जी पर निर्भर करती है। वह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वह केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है। अर्थात केंद्र सरकार जब चाहे यहाँ पर राज्य बना सकता है और उसे समाप्त भी कर सकता है। दूसरा कहता है संघात्मक शासन। एकात्मक शासन में जैसे ब्रिटेन का शासन है, तथा संघात्मक शासन। संघात्मक शासन वह शासन है जिसमें किसी देश या भूभाग का शासन केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों का या इकाइयों का होना आवश्यक है। उसे संघात्मक शासन कहते हैं। संघात्मक शासन वह शासन है जहां पर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों का होना आवश्यक है। अर्थात यहां केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार और इकाइयों का होना आवश्यक है। जिस प्रकार भारत का शासन, अमेरिका का शासन आदि है, यहाँ पर इकाइयों या राज्य सरकारों का शासन केंद्र की मर्जी पर निर्भर नहीं करता। जैसे अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका आदि का शासन। नंबर 2, संघात्मक शासन। संघात्मक शासन वह शासन है जब किसी देश या भूभाग के शासन को चलाने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों का होना आवश्यक है। उसे संघात्मक शासन कहते हैं। यहां पर राज्य सरकार का होना केंद्र के मर्जी पर निर्भर नहीं होता है। उसे संघात्मक शासन कहते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान शासन, भारत का शासन, ये सब संघात्मक शासन है। यहां पर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार या इकाइयों का होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, हमने संविधान के बारे में आज जाना। इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।